आपने हर गांव में कुछ ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो बच्चों को कहानियां सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार मेरा सामना भूत से हुआ। ज्यादातर यह भी बोलते हैं कि मुझसे भूत ने बीड़ी मांगी। लेकिन कुछ एक इनमें से ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने भूत की पिटाई की या उसको मारा। वैसे तो ये सब बातें बच्चों का दिल दहलाने के लिए बोली जाती थी, लेकिन आज हम भूत का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, इन कहानियों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जिस शख्स की कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं उसे अंडरवर्ल्ड का भूत कहा जाता था। इसने छोटा राजन के कहने पर ना जाने कितने कांड किए, लेकिन कभी ना तो इसका नाम और ना इसका चेहरा किसी के भी सामने नहीं आया। वो ऐसे गायब होता था जैसे कोई साया हो। लेकिन फिर उसका सामना गांव के उस बहादुर व्यक्ति से हुआ जिसने भूत को मारा था, यानी वो पुलिस का वो अफसर जिसने इस भूत का अंत किया। नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज वीडियो में जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रम्या बटलर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रम्या बटलर छोटा राजन के उन चंद लोगों में शामिल था जिन्हें छोटा राजन कभी खोना नहीं चाहता था। इसका असली नाम था रमेश सुरुवे। छोटा राजन ने इसे अंडरवर्ल्ड में लगभग गुमनाम ही रखा, और यही कारण है कि इसे अंडरवर्ल्ड का भूत भी कहा जाता है। और ये चीज हमें भी तब समझ आई जब हमने इसकी जानकारी नेट पर सर्च की। अंडरवर्ल्ड का शायद इकलौता आदमी रम्या बटलर ही है जिसकी कोई भी जानकारी नेट पर नहीं है। हाँ, एक दो न्यूज में इसका नाम जरूर दिखा, लेकिन ये कौन है, कहाँ का है, कोई भी जानकारी नेट पर नहीं है। हमने भी हार नहीं मानी, ढूंढते रहे, और फिर कहीं जाकर एक बुक मिली जिसमें इसका जिक्र मिला। इस बुक के हिसाब से रम्या बटलर को लेकर कहा जाता है कि इसका सपना क्रिकेटर बनने का था और दिन रात बस क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करता था। कहते हैं इसका गेम इस लेवल पर था कि अच्छे अच्छे बॉलर उसे बॉल डालने से झिझकते थे। फिर एक दिन ऐसा आता है जो उसे क्रिकेट को भुलाकर अंडरवर्ल्ड की जद में ले जाता है, और वो था प्यार। जी हाँ, वही प्यार जो आज कोड़ियों के भाव बिकता है, हर लड़के लड़की को 2-2 मिनट में हो जाता है। रमेश की गोरेगांव के पहाड़ी हाई स्कूल में पढ़ने वाली बचपन की मोहब्बत जरीना से दोस्ती की, और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लड़की दूसरे समुदाय से थी तो जरीना के परिजनों ने ये मोहब्बत ठुकरा दी। अब रमेश इश्क पाने को दर दर भटका तो स्थानीय गुंडे नंदू मेनन का आश्रय मिला। नंदू के जरिए रमेश से जरीना की शादी हुई और यहीं वो अंडरवर्ल्ड में कदम रखता है। रमेश का नाम बटलर इसलिए भी पड़ा क्योंकि उसकी उंगलियां बहुत छोटी छोटी और कटी फटी थी, जैसे रसोइया या बटलर की होती है। यह भी कहते हैं कि छोटा कद होने की वजह से उसे बटलर कहा गया। साल 2001 का वो दौर था जब छोटा राजन गैंग के 25 लोगों को पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मार दिया गया था। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कहते हैं हर साल जो टॉप 10 गैंगस्टर की लिस्ट बनती थी, उसी टॉप 10 की लिस्ट में 2 बार रम्या बटलर का भी नाम आया था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि रम्या बटलर का नाम आखिर टॉप 10 की लिस्ट में शामिल क्यों है, क्योंकि उसके बारे में कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। अब बटलर छोटा राजन के ग्रुप का सदस्य था। फरीद तानाशाह, बढ़िया मामा, विक्की मल्होत्रा, रोहित वर्मा और कई अन्य लोग छोटा राजन की गैंग में जुड़े थे। करीब 11 से 12 लोगों का वो ग्रुप था जिनमें रम्या बटलर भी शामिल था। छोटा राजन ने बहुत से काम रम्या से कराए और कभी भी छोटा राजन ने उसका नाम बाहर तक आने नहीं दिया। रम्या का एक्सटॉर्शन के धंधे में काफ़ी एक्सपीरियंस था। वो जानता था कि बड़े बड़े बिल्डर और बिजनेसमैन से कैसा पैसा निकलवाया जाता है। वो सट्टा लगाने वाले, हवाला के थ्रू पैसा बनाने वाले, क्रिकेट बैटिंग पर पैसा लगाने वाले और ज्वेलरी शॉप के मालिकों से पैसा हासिल किया करता था। रम्या को एक्सटॉर्शन किंग कहा जाता था। रम्या गोरेगांव ईस्ट का रहने वाला था। गोरेगांव से लेकर कांति बाली के आखिर तक उसका दबदबा माना जाता था। उसके साथ बहुत सारे लड़के जुड़ रखे थे और वो सब लड़के हथियार से लैस रहते थे। छोटा राजन के कहने पर वो सभी अलग अलग जगह से पैसा उठाया करते थे। कहते हैं कि छोटा राजन की जो टीम दाऊद को मारने पाकिस्तान गई थी उसमें रम्या बटलर भी शामिल था। वहीं नेपाल में मिर्जा दिलशाद बेग के कत्ल में जो छोटा राजन की कोर टीम थी उसको रम्या ही सुपरवाइज कर रहा था। कम से कम 22 बड़े बड़े केसों में वो शामिल था, लेकिन कभी भी उसका नाम बाहर सामने नहीं आया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि दत्ता सावंत के मर्डर में भी रम्या शामिल रहा।
रम्या बटलर का काम करने का तरीका एक एजेंट की तरह था। काम किया और फिर गायब। कहते हैं कि महाराष्ट्र के गृह विभाग के मंत्री रामदास कबीर, जो किसी से नहीं डरते थे, उनके नाम का सिक्का चला करता था। वो अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते थे। कहते हैं रम्या बटलर ने उनकी हेकड़ी निकाल दी थी। जब रम्या ने उसको मारने की धमकी दी तो उसने अपनी डबल सिक्योरिटी कर ली। सितंबर 2000 में जब छोटा राजन पर बैंकॉक में जानलेवा हमला हुआ तो छोटा राजन ने अपने कुछ लोगों को अलग कर दिया जिन पर उसको शक था। अब हमले के बाद छोटा राजन को किसी पर भरोसा नहीं होता था। 6 महीने के भीतर भीतर रम्या बटलर ने करोड़ों रुपए इकट्ठा करके छोटा राजन को भेजे। तभी 2001 में पुलिस ऑफिसर की मीटिंग बैठाई गई और मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि जहां क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं और जो क्रिमिनल हाथ नहीं आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द रोका जाए, अब चाहे वो इसके लिए उनका एनकाउंटर ही क्यों ना करना पड़े। फिर एक बार टॉप 10 गैंगस्टर की लिस्ट तैयार की गई। इसमें रम्या बटलर का नाम फिर से सामने आया। पुलिस ने इस लिस्ट में जितने भी लोग थे जल्द से जल्द उन्हें या तो गिरफ्तार कर लिया या फिर उनको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब निनांद सावंत सीनियर इंस्पेक्टर की माने तो रम्या का जब एनकाउंटर हुआ तो वो उस समय करीब 28 से 29 साल का रहा होगा। 3 मार्च 2001 में पुलिस को जानकारी मिलती है कि 3 बदमाश एक्सटॉर्शन के चलते एक बिजनेसमैन से मिलने जा रहे हैं। उस बिल्डर ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस को इसके बारे में बताया। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि इस बिल्डर के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे खासे लिंक थे। छोटा राजन ने इस बिल्डर से पैसे लेने की जिम्मेदारी रम्या बटलर को दे रखी थी। अब रम्या बटलर अपनी गाड़ी लेकर अपने 2 साथियों के साथ उस एरिया में पहुंचा जहां उसे पैसा लेना था, लेकिन पुलिस को उसके इस प्लान का पता था तो पुलिस उसका वहां पहले से इंतजार कर रही थी। अब रम्या को देखते ही पुलिस ने उसको सरेंडर करने को कहा। उसको पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेरा जा चुका था, बावजूद इसके उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। अब पुलिस ऑफिसर इनाम सावंत और उनकी टीम ने रम्या और उसके दोनों साथियों पर जवाबी फायरिंग करते हुए उनको वहीं ढेर कर दिया। बताया तो ये भी जाता है कि पुलिस को बाद में पता लगा कि ये ही रम्या बटलर था। तो कुछ इस तरह से अंत हुआ अंडरवर्ल्ड के उस आदमी का जिसको किसी ने देखा तक नहीं था। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अब मुझे और मेरे कैमरामैन तिलक वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।